देखो चक्रवृद्धि ब्याज का तीन टाइप हो गया ना। और चौथा टाइप में कितना गुना हो जाएगा वाला क्वेश्चन सब, जैसे मूलधन से कितना गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो मिश्रधन इक्वल करने वाला वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर टाइम होगा तो आपका किस्त बीस में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 वर्ष में अगर कोई धन 3 गुना हो रहा तो यहाँ से देखो 4 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा तो ये 3 का 3 गुना, फिर 4 में 2, देखो यहाँ 2 वर्ष हुआ ना, फिर प्लस 2, फिर प्लस 2, 6 वर्ष, 9 का 3 गुना 27, फिर यहाँ से प्लस 2, 8 वर्ष, 27 दिया, देखो 3 गुना 81। अगर इसी का दूसरा लो, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या ले लिए 3 वर्ष, 3 वर्ष में यहाँ पर देखो 3 वर्ष में कितना लेंगे, अगर मान के चलो यहाँ पर हम कितना ले लिए 2 गुना। अगला देखो ये 3 से 3 प्लस होगा ना 6 वर्ष, यहाँ 2 गुना लिए 2 गुना होगा तो 4 गुना। अब यहाँ देखो 6, फिर 3 वर्ष प्लस करेंगे 9 वर्ष। अब यहाँ देखो 2 गुना हुआ ना 3 वर्ष में, तो यहाँ भी 2 गुना होगा, मतलब 4 का 2 गुना 8 गुना। यहाँ पर 3, फिर आगे 3 लेंगे, 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 12 वर्ष। 8 का 2 गुना 16, देखो 2 गुना हुआ था ना। अगर इसी में अगर कितना वर्ष लिए 5 वर्ष, इसमें कितना ले लिए 4 गुना। 5 वर्ष में कितना हो रहा 4 गुना। अगला जब 5 वर्ष जाएंगे मतलब 10 वर्ष, 4 का 4 गुना 16, फिर अगला 5 वर्ष जाएंगे 15, 16 का 4 गुना, अगला 5 वर्ष जाएंगे 20, 64 का 4 गुना, 4 चौका 16, 4 चौका 24, 25, 256। समझ में? टाइम जितना बढ़ेगा समय भी उतना उतना गुना होते जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो वो कितना गुना हो जाएगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा बोलो, कोई धन 15 वर्ष में क्या हो जाता है बोल रहा 2 गुना, तो कितने वर्ष में क्या हो जाएगा बोल रहा। देखो कोई धन 15 वर्ष में ना, यहां पर देखो इसको जो लिखने का तरीका, ये पी और ए ले लो, क्या ले लो पी और ए। कोई धन कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, मतलब पी 1 था तो यहां पर कितना हो गया 2। कितने वर्ष में, टाइम कितना वर्ष था 15 वर्ष में। देखो ये 15 वर्ष में पी यहां पर 1 था तो ये कितना हो गया 2 गुना हो गया। तो फिर यहां से अगर 2 गुना, अब जैसे 2 से और 2 गुना होगा 4, 2 का 2 गुना अगर गुना में जाएंगे ना तो 2 का 2 गुना जाएंगे 4, तो यहाँ पर और कितना वर्ष लगेगा और 15, यानी कितना वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। फिर 4 का 2 गुना 8, फिर और 15 वर्ष लगेगा, यानी कितना वर्ष हो जाएगा 45 वर्ष। फिर 8 का 2 गुना 16, फिर कितना वर्ष लगेगा, हमको क्या पूछा था 8 वर्ष पूछा था, 8 गुना पूछा था ना, 8 गुना पूछा था, तो 8 गुना कितने वर्ष में हुआ 45 वर्ष में। समझ में? 15 वर्ष में पी जो था 2 गुना हो गया, पी अगर 1 माने तो 2 गुना कितना हुआ 2। फिर और जब 15 वर्ष जाएंगे 30 वर्ष होगा, तो यहाँ से भी क्या होगा धन क्या होगा और 15 वर्ष में और 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8। समझ में? तो देखो यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे सीरियल नहीं जाके आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। अगर जैसे पी हम 1 माने, यहाँ पर कितना था 2 गुना हो रहा था ना, कितना वर्ष में 2 गुना हो रहा था 15 वर्ष में क्या हो रहा था 2 गुना। तो किताब में क्या पूछा है, कितना गुना पूछा है 8 गुना। 8 गुना जो होगा ये कितने बार में होगा 3 बार में होगा। देखो 2 गुना 2 गुना 2 कितना 2 का क्यूब ना, अगर देखेंगे तो 2 का क्यूब 3 बार में 8 गुना हो रहा, तो यहाँ पर समय भी क्या लगेगा 3 गुना। 5 दिया 15 वर्ष, 5 दिया 45 ना, 15 दिया 45 ना, 45 वर्ष। हाँ इसमें तो पहले 15 वर्ष लग रहा, तो नेक्स्ट में 10 वर्ष। इसमें सिंपल सा कुछ मत दिमाग लगाओ, हम बोले ना जब 15 वर्ष में 2 गुना हुआ तो अगले 15 वर्ष में फिर 2 गुना होगा, अगले 15 वर्ष में और 2 गुना होगा। देखो अगर ये मूलधन 15 वर्ष में क्या हो रहा 2 गुना, क्वेश्चन में क्या हो रहा 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा, तो अगले 15 वर्ष में फिर 2 गुना होगा, फिर अगले 15 वर्ष में और 2 गुना हो जाएगा ना। तो देखो यहां से 2 का क्यूब 8 गुना 3 वर्ष में, 2 का क्यूब 3 बार में हुआ ना, तो यहां पर समय भी क्या होगा 3 गुना लगेगा, 15 तिया 45 वर्ष। देखो इससे पहले क्वेश्चन को सुन अच्छा से समझो, कोई धन क्या बोल रहा 2 वर्ष में कितना गुना होता है
3 गुना। जब आगे देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, क्वेश्चन को समझो। कोई धन क्या होता है 2 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा, 2 वर्ष में 3 गुना। इसका मतलब जब आगे का जो 2 वर्ष जाएंगे उसमें भी क्या होगा 3 गुना। अगर इसमें 2 वर्ष और जाएंगे तो कितना वर्ष होगा 4 वर्ष। अब यहाँ 3 गुना होगा। अब 3 में अगर 3 गुना हुआ तो कितना गुना हुआ 9 गुना हुआ। 9 गुना हुआ ना। फिर और 2 वर्ष जाएंगे, 2 वर्ष बढ़ रहे ना, 2 वर्ष बढ़ रहे मतलब कितना वर्ष हुआ 6 वर्ष। यहाँ 9 का 3 गुना 27 गुना, तो कितना वर्ष में हुआ 6 वर्ष में आंसर। ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, यदि कोई धन कितने वर्ष में बोल रहा 6 वर्ष में कितना हो जाता है 8 गुना। तो आप लोग क्या बोले, यहां से कितना वर्ष जाओगे 6 वर्ष। 6 वर्ष बढ़ाएंगे ना तो कितना वर्ष होगा, यहां 6 वर्ष में कितना गुना हुआ है। जब आगे का जो 6 वर्ष जाओगे यहां कितना गुना हुआ 8 गुना। तो आगे 6 वर्ष जाओगे तो कितना गुना होगा 8 गुना होगा ना। यहां पर 8 गुना हुआ तो आगे का 8 गुना होगा, क्योंकि देखो 2 वर्ष में यहां कितना हुआ था 3 गुना। अब यहां से कितना वर्ष गए 2 वर्ष गए, तो यहां पर कितना गुना हुआ 3 गुना। अगर यहाँ 6 वर्ष में कितना गुना हुआ 8 गुना। अब यहाँ से 6 वर्ष बढ़ोगे तो यहाँ पर भी 8 गुना होगा, तो 8 का 8 गुना होगा तो 64। लेकिन आपको निकालना कितना है 32 गुना। तो कैसे करोगे, यहाँ पर तो फंस जाओगे। हाँ चलेगा। देखो पहले इसको क्लियर करो। ठीक है, 12 वर्ष में कितना है 64, तो ज्यादा हो जा रहा था ना, तो इसको क्या तोड़ना है ना। कैसे तोड़ोगे, ये 4 वर्ष कर दिए और ये 2 वर्ष। देखो 2 वर्ष और 4 वर्ष। अब देखो ये 2 वर्ष में अगर यहां से देखेंगे अभी डिफरेंस कितने का आया 2 और 2 का आया। अगर 2 का डिफरेंस आ रहा मतलब 2 वर्ष में यहां से कुछ तो गुना होगा 2 गुना 4 गुना। देखो यहां से 2 वर्ष में हम कितना गुना लिए 2 गुना, तो ये जो अगले 2 वर्ष में 2 गुना लेंगे 4। फिर अगले 2 गुना है ना, हर 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा, 4 का 2 गुना 8। फिर अगला जो 2 वर्ष जाएगा यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष ना। देखो 2 वर्ष बढ़ा, 2 का 2 गुना 4, फिर 2 वर्ष बढ़ा 4 का 2 गुना 8, फिर 2 वर्ष बढ़ा 8 का 2 गुना 16, फिर 2 वर्ष बढ़ेगा 10 वर्ष, 16 का 2 गुना 32 गुना। ये हो जाएगा आंसर। यानी कितने वर्ष में 10 वर्ष में 32 गुना। नहीं समझ में आया। देखो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी क्या चाहिए हमको आर चाहिए ना, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन अपना कितना हो जाएगा 36/25। अपना 36/25 ना, यानी पी कितना मानेंगे 25, तो ए कितना हो जाएगा 36। देखो पी कितना था 25, ये कितना हो गया 36। कितने परसेंट वार्षिक दर से बोल रहा, कितने वर्ष में 2 वर्ष में। अब देखो 2 वर्ष में मूलधन 25 से 36 कैसे हो सकता है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कैसे हो सकता है 5 और 6। आर कितना होगा 5 में मूलधन 5 और ब्याज मिश्रधन 6, ब्याज कितना मिला 1/5 यानी 20%। 2 वर्ष में ना, तो 5 में ही ना बढ़ा होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी 1/5 यानी 20%। इतने प्रतिशत वार्षिक दर से ना कोई धनराशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा बोल रहा। देखो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 1.6, और कितना बोल रहा 7 वर्ष में कितना हो जाएगा 2.5। देखो ये 5 वर्ष है, ये 7 वर्ष है, यहाँ से कितने वर्ष का डिफरेंस है 2 वर्ष का। अगर पॉइंट दोनों में कट जाएगा ना, यानी ये आया 16:25। देखो 2 वर्ष में 16:25 किस में होगा, 2 वर्ष में 16:25 किस में होगा 4/5, यानी आर बराबर 4 में 1 ब्याज मिला 1/4 यानी 25%। वो बहुत इजी क्वेश्चन था, तुम लोग क्वेश्चन को समझे नहीं अच्छा से। ठीक है, इससे पहले जो तरीका बताए थे सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि कोई धन कितने वर्ष में, सेकंड क्वेश्चन, कोई धन कितने वर्ष में बोल रहा है, यदि कोई धन कितने वर्ष में 3 वर्ष में ना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 4500 ना।
और 6 वर्ष में कितना हो जाता है बोल रहा, 6 वर्ष में कितना हो जाता है 9,000। देखो 4500 से 9,000 हुआ कितना, 3 वर्ष में 4500 से 9,000 हुआ, कितना गुना हुआ? अगर अनुपात करेंगे तो 1:2 होगा ना, 4500 और 9,000 काट देंगे, 2 0 2 0, 45 के 45, 45 दूना 1:2 हुआ, मतलब यहाँ से कितना गुना हुआ 1:2। तो यहाँ 3 वर्ष, तो मूलधन जो P होगा यहाँ पर 0 वर्ष में होगा उसका मूलधन। अब यहाँ से कितना वर्ष बढ़ा है 3 वर्ष, यहाँ भी 3 वर्ष बढ़ा है, तो यहाँ से भी तो अनुपात 1:2 हुआ होगा। यहाँ पर जब 1:2 3 साल में, तो यहाँ भी 1:2 3 साल में ही होगा ना, यानी 2 के बराबर 4500, तो 1 के बराबर 2 से काट देंगे 2250। समझ में आया? नहीं है? देखो यहाँ से अगर 2 गुना हुआ तो यहाँ से भी तो 2 गुना हुआ होगा ना 3 वर्ष में, यहाँ भी 3 वर्ष है, यहाँ भी 3 वर्ष है, तो यहाँ 2 के बराबर 4500, तो 1 के बराबर कितना होगा 2250। आगे के क्वेश्चन में बना लो वैसे ही। कोई धन क्या बोल रहा है 3 वर्ष में ना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में 6,690, और 6 वर्ष में कितना हो जाता है 10,035। देखो यहाँ से 3 साल का डिफरेंस है, अब यहाँ से 3 साल का डिफरेंस जाएंगे तो क्या होगा 0 वर्ष, 0 वर्ष यानी मूलधन हो जाएगा, 0 वर्ष में उसका मूलधन होगा ना। अब यहाँ से 3 वर्ष में जितना गुना हुआ होगा यहाँ भी 3 गुना उतना गुना होगा, तो ये देखो इसको गुना में चेंज करो तो कितना था 6690 अनुपात 100 काटेंगे तो 5 से ना, 5 के 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 40, 5 से काट देंगे 5 दूना 10, 0 0 7। ये कितना से कटेगा देखो 669 था, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 3, 223 से कटेगा, 2 2 3 से जरूर कटने वाला डिजिट था, से कटने वाला था ना, 3 से ही कट रहा, 5 3 8 और 1 9 कट रहा ना, 3 से कट रहा था ना, तो जरूर ये 223 से कटता, ये 3 3 से काटते तो 223 से अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा देखो 6 बार में, 6 बार में कटेगा, और ये 223 से 9 तिया 27, 6:9, फिर 3 से कट रहा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2:3 से कटे ना, कितना है 2:3, मतलब ये अगर 2 के अनुपात, यहाँ पर अनुपात है 2:3, तो इधर भी तो 2:3 हुआ होगा, यहाँ भी तो 2:3 से बढ़ा होगा ना, यानी 3 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 के बराबर 6690, तो ये 2 के बराबर 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 0, 2 से सुना, 2 से करेंगे 2 सुने 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो आंसर क्या हो जाएगा मूलधन 4460, 4460 ना। प्रति ब्याज पर जमा की गई धनराशि ना, कितना कितना धन जमा करा, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 ना, 12,000 रुपया की जमा की गई धनराशि। देखो पी कितना है 12,000, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 12,000 रुपया जो जमा की गई धनराशि है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाती है 2 गुना। देखो ये 5 वर्ष ना, 5 वर्ष में कितना हो रहा 2 गुना, तो 20 वर्ष में, 20 वर्ष में कितना होगा बता दो, 5 वर्ष में 2 गुना, तो यहाँ से आगे जो 5 वर्ष जाएंगे यानी 10 वर्ष, 2 का 2 गुना होगा ना 4 गुना, फिर आगे जो 5 वर्ष जाएंगे कितना होगा 15 वर्ष, अब 4 2 गुना से बढ़ रहा मतलब 2 गुना होगा, 4 दूना 8, फिर आगे 5 वर्ष जाएंगे जब 20 वर्ष होगा तब क्या होगा 8 का 2 गुना 16, 16 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 16 गुना, यानी ए कितना हो जाएगा 16 गुना, तो मूलधन कितना था 12,000 था, अब 16,000 हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना यानी गुना में 16, 12 छक 72, 12 7 19, 1,92,000। देखो ये अंतर वाला क्वेश्चन है ना, अगर अंतर वाला क्वेश्चन होगा तो हम बोले थे तीसरा टाइप पढ़ाए थे ना, कैसे बनाएंगे पी मान के बनाएंगे,
P कितना मानेंगे, P हम कितना मान लिए 100। अब बोल रहा 100 अगर P मान लिए तो R कितना परसेंट है, R 8%। एक में बोल रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर दे हो, एक में क्या बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, और दूसरा में क्या बोला है साधारण ब्याज बोला है। अगर 100 का 8% अगर ब्याज है और टाइम कितना बोला है 1 वर्ष, 1 वर्ष में अगर 6 माही दे हो बोला, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोल दिया 6 माही हो, अगर 6 माही हो चक्रवृद्धि ब्याज में बोला तो R क्या हो जाएगा 4%, और टाइम कितना हो जाएगा 1 वर्ष में 2 6 माही, यानी 4% करके 2 साल लगेगा। अगर 100 का 4% यानी पहले साल में क्या, पहले 6 माही में कितना लगेगा 4, दूसरे 6 माही में कितना लगेगा 4, फिर 4 का 4 यानी 0.16 ये लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोले थे, अगर 100 माने तो R 8% और 1 वर्ष था, 6 माही दे हो बोला तो R आधा हो गया 4%, और 6 माही 1 वर्ष में कितना 6 माही 2 6 माही, अब 4% करके 2 बार तो 4 4 प्लस 4 का 4 0.16 यानी आया कितना 8.16। और वहीं पर क्या बोला साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा 100 है, 100 का 8% 1 वर्ष में, वो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 वर्ष में ही ना, 1 वर्ष में कितना होता है 8, सेकंड वर्ष जाएंगे तो फिर 8 8 बढ़ते जाएगा, लेकिन 1 ही वर्ष चाहिए तो 1 वर्ष में कितना हुआ 8, और ये 8.16, अंतर कितना हुआ, अंतर बोला ना 0.16, अंतर हुआ 0.16, और किताब में अंतर कितना दिया 30, यानी मूलधन बोला तो 100 के बराबर कितना, पॉइंट हटा दिए ऊपर में 100, 25 चौके 4 चौके 16, 4 में काटेंगे 25, 25 25 625, 625 गुना में 3 तो ये 0, 3 5 6 15, 3 दूना 6 7, 3 6 18,750। समझ में आया, तो बनाने नहीं सक रहे थे क्यों, नहीं पढ़ाए थे, 7-8 क्वेश्चन पढ़ा देंगे और उसको बनाने नहीं सक रहे हो, जितना छोड़ दे रहे, हम इतना बता देते क्वेश्चन, तुम लोग एक तो क्वेश्चन हमको नहीं बताने सक रहे। हाँ कैसे बनाए बोलो, हाँ क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस का अंतर कितना मतलब अंतर बट्टा में बोलो, अंतर बराबर R² बटा 100, हाँ गुना P, वाह, हाँ R के स्क्वायर 8/100 का स्क्वायर इंटू P, अंतर बराबर, अंतर कितना है 96, R का मान कितना परसेंट था निकालना है, R² बटा में 100 गुना P, बटा में क्या 100, तो P बराबर क्या हुआ, P कितना था, P दिया था 15,000 दिया था ना, 20 20 हाँ, फिर 4 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे, उससे अच्छा हम डायरेक्टली नहीं बना लेंगे गधा सब। तो क्वेश्चन में क्या बोला है 15,000 रुपये की क्या है एक धनराशि दिया है ना, 15,000 रुपये की एक धनराशि है, इसमें क्या बोल रहा है R कितना परसेंट है ज्ञात करना है, और कितने साल में बोल रहा है 2 वर्ष ना, टाइम कितना दिया 2 वर्ष का क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हम लोग P को क्या मानते हैं, P कितना मानते हैं 100, अगर P 100 मानेंगे तो मूलधन कितना दिया है 15,000, और ये दोनों का अंतर किताब में क्या दिया अंतर कितना दिया है 96, अगर अंतर 96 दिया तो इस अंतर 96 के बराबर क्या होगा, यहाँ होगा ना, अंतर जो 96 के बराबर क्या होगा, अब ये 2 0 इतना ही आया होगा, 150/96 आया होगा तुम लोग का भी, ठीक है। तो 150 बटा, देखो यहाँ पर डब्बा चल गया उधर, तो क्या हो जाएगा डब्बा बराबर क्या हो जाएगा 96/150, 96/150 ना। अब देखो 15 से काटेंगे
15 छक 90, नहीं कट रहा ना, पॉइंट पे आएगा ना, 15 छक 90, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, एक के पहले पॉइंट था, एक 0 बचाए हुए तो 15 से काटे थे ना, 10 बचा था ना यहाँ, यानी 0.64। अब 0.64 किसका अंतर आता है, 2 साल का अंतर, कितना का अंतर का आता है, 8% का ना, 88 64, 0.64 नहीं पढ़ा है थे क्या, तो 2 साल का अंतर 0.64 किसका अंतर आएगा, 5% होने से 0.25 आता है, 6% होने से 0.36 आता है, 9% होने से 981 आता है, तो 0.64 किसका अंतर आता है, 8% का। तो फॉर्मूला क्यों याद रखने जाएंगे हम, यहाँ से भी तो बना सकते थे ना।